जी, हम दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे से द्वेष करते हैं। ऐसे में हमारा व्यवहारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। हम अलग भी होना नहीं चाहते। मानते हैं गृहस्थी में ऐसी बातें होती हैं जिनमें एक दूसरे की मन मुटाव प्रतिकूलता बनती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं, 10-5 मिनट। इसके बाद तुरंत उसको बुद्धिमान आदमी वही जो अपने समस्या का समाधान कर पावे। और समस्या बढ़ती चली जाए, समाधान ना हो तो फिर गृहस्थी ठीक नहीं। ये गंदी बात है। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इसी से बड़ा दुर्व्यवहार होता है, बड़ी हानि होती है। जब वो नाराज होकर कोई ऐसी बात कहे, तुम शांत होकर सुन लीजिए, उत्तर मत दीजिए, लड़ाई मत कीजिए। अलग होना क्या जीवन का निर्णय है? क्या जीवन इसी में आनंदित होगा? क्या तुम ब्रह्मचर्य आजीवन रह सकते हो? क्या वो आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकती है? तो क्या व्यभिचार के द्वारा पाप करके नरक जाने का रास्ता पुष्ट नहीं करते? अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर प्यार से जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, तो सद्गति हो जाएगी। लड़ाई मत लड़ो, उसको प्यार करो। एक कुत्ते को प्यार करे तो पूंछ डुलाने लगता है। हम मनुष्य को प्यार करें तो क्यों नहीं अधीन कर सकते? नहीं, यही देखो अभी बात आई संबंध विच्छेद की, और यही बात हिंसा में आ जाती है। सबको अपने जैसा समझ लेता हूँ, बहुत बार नुकसान उठाता हूँ। फिर कबीरा खुद को ठगाइए, कोई नुकसान नहीं ले जा। ये सब खेल है। और हम आपको बताएं, कोई ठगाई नहीं करता। जिसका जहां हिसाब वो ले जाता है। अपनी बात समझो। हमने पूर्व में तुमसे 100 रुपया लिया है, अब हिसाब लगा के 50,000 रुपया हुआ। अब आपने दांव खेल कर 50,000 की बेईमानी कर दी। हमें लग रहा है बेईमानी कर दी, लेकिन तुमने ईमानदारी की, अपने 50,000 ले गए। हम मान गए, हमारा पिंड छूटा। बिना इसके कोई 25 पैसे नहीं छू सकता। तो इसलिए बड़े निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर हमारे पैसे हैं तो कोई बेईमानी कर नहीं सकता, और अगर उसके पैसे हैं तो चाहे ईमानदारी से ले जाए, चाहे बेईमानी से ले जाए, चाहे जेब काट के ले जाए, वो ले जाएगा। आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए, आप किसी का अमंगल मत कीजिए। आपका कोई अमंगल कर जाता है तो सह जाइए, तो मंगल भवन आप पे रीझ जाएंगे। बात यह है, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जिसको लोग लूटते रहते हैं ना, तो लुटाने वाला उस पर रीझ जाता है। सबसे बड़ा दाता भगवान है। वो जब रीझ जाता है तो लूटने वाले कितने लूटते जाओ। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम अपने स्वभाव से जियो, हम अपने स्वभाव से जीते हैं। तो भगवान के आश्रित रहो, किसी का बुरा मत चाहो। यदि कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो कभी बुरा कर ही नहीं सकता। वो तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे उसके बीच में भगवान की कृपा